नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामे की आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर किसी केस में एक FIR चेक हो चुकी है किसी शख्स के ख़िलाफ़ और उसमें उसकी ज़मानत जो है या वो कन्फर्म होती है, जो उसकी बेल ऑर्डर है वो जज साहब कन्फर्म करता है या उसके बेल को रिजेक्ट करता है और उसकी ज़मानत नहीं हो पाती उस केस में, तो क्या ऐसे फैसले की ट्रायल के ऊपर और कल को उसकी सज़ा या उसकी बरियत के ऊपर कोई उसका असर पड़ने वाला है या नहीं। इससे कबल हमने एक वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश की थी कि क्या एक केस में, सिविल केस में स्टे कन्फर्म होने का केस के ट्रायल के ऊपर कोई असर होगा या नहीं होगा। आज की वीडियो का टॉपिक इस क्रिमिनल के हवाले से है कि क्या बेल की कन्फर्मेशन या कैंसिलेशन का जो असर है वो केस के ट्रायल के ऊपर और फाइनल फैसले के ऊपर होगा या नहीं होगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो बेल का स्टेज होता है वो कौन सा स्टेज होता है। बेल के स्टेज बेसिकली जब FIR चेक हो जाती है और पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है जो मुल्जिम है, या वो उसकी गिरफ्तारी के दरपे होती है और वो शख्स या गिरफ्तारी से कबल ज़मानत में जाता है जिसको हम बेल बिफोर अरेस्ट BBA कहते हैं, या वो गिरफ्तार होने के बाद बेल में आता है जिसको बेल आफ्टर अरेस्ट कहते हैं हम। तो आज दोनों सूरत हाल में अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है और ये वो स्टेज है कि अभी केस ने ट्रायल में लगना होता है, अभी केस ट्रायल में नहीं लगा, जो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है, जिसने FIR आपके ख़िलाफ़ चेक की है वो और उसके गवाहान ने स्टेटमेंट दी है, पुलिस ने नक्शा मौका बनाया है और जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है या पोस्ट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया केस को और शवाहिद इकट्ठे की हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसमें FSL की रिपोर्ट है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं। लेकिन जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है इन तमाम और वो जिन लोगों से भी वाबस्ता है उन तमाम लोगों की अभी ताहाल ट्रायल कोर्ट में अदालत के सामने ऑन ओथ स्टेटमेंट जो है वो ताहाल रहती है। ये बेल का स्टेज है, बेल के स्टेज के ऊपर अभी उनकी एविडेंस अदालत में उनके अपने बयान रहते हैं, पुलिस ने उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ज़रूर की है। तो ये जो इस स्टेज पे बेल का ऑर्डर होगा, चाहे वो रिजेक्ट करते हैं जज साहब या उसको कंफर्म करते हैं, तो वो टेंटेटिव इन नेचर होगा, वो फाइनल नहीं होगा। वो सिर्फ पुलिस की कलेक्ट की एविडेंस है इस स्टेज तक, उस पर रिलाई करते हुए उसको या बेल देंगे या उसको खारिज करेंगे। कोर्ट ये नहीं कहती कि चूंकि उनके हमारे पास एविडेंस रिकॉर्ड हो गई अब मैं उस एविडेंस की बेस्ड पे ये फैसला दे रहा हूँ, बल्कि कोर्ट ये फैसला करती है कि जो पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस कलेक्ट की है उसकी रोशनी में मैं ये फैसला दे रहा हूँ। तो ये याद रखें कि इस स्टेज पर बेल का अगर ऑर्डर कन्फर्म होता है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ट्रायल के बाद उस शख्स को सज़ा नहीं होगी, या वो अगर आपकी बेल का ऑर्डर, आपकी ज़मानत खारिज होती है और जज साहब आपको जेल भेजते हैं तो ये याद रखें कि ये डर और खौफ न रखें कि ट्रायल के बाद आपको कोर्ट ने सज़ा सुनानी है, क्योंकि बेल का ऑर्डर खारिज हो गया था, 2, 2.5, 3 साल आपने जेल में गुजारे उसके बाद ट्रायल को एक कंक्लूजन तक। तो क्योंकि जब आपकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, केस ट्रायल में लगता है, उसके बाद गवाह आते हैं, गवाहों की स्टेटमेंट होती हैं, तो मुल्जिम का वकील जो है उस पर जिरा करता है और जिरा में अपने जो फ़ायदे की चीज़ है उनसे अख़ज़ करने की कोशिश करता है और फाइल के ऊपर उस पर लाने की कोशिश करता है। और फिर कोर्ट जो है वो उनकी इन जो जुडिशल स्टेटमेंट्स हैं कोर्ट के सामने हुई पड़ी हैं, अब उसमें जो बेल का ऑर्डर है उस वक्त जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्होंने किया था जज साहब ने, उसको जज साहब नहीं देखते, बल्कि जो एविडेंस अब उनकी अदालत में हुई है ओथ पर, उस पर जो जरा हुई है, मुखालिफ को डिफेंस का मौका दिया गया है मुल्जिम को, उसको एवेल्युएट करते हुए कोर्ट अब इस जजमेंट जो ट्रायल की है वो देने वाली है और देगी। तो ये अगर उसमें ये साबित होता है कि उसके एविडेंस में फ़र्क है, एक गवाह एक टाइम बता रहा है, दूसरा गवाह दूसरा टाइम बता रहा है, ब्लड स्टेन क्लोज नहीं है, उसमें FSL की रिपोर्ट
कौन लेके गया है, कौन लेके आया है, उसके जो प्रोसेस है उसमें फ़र्क है, डॉक्टर की स्टेटमेंट में इशू आ रहा है, उस पर जब जरा होती है, तो ये तमाम चीज़ें जो है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, आपका एसएचओ की स्टेटमेंट में फ़र्क है, आईओ की स्टेटमेंट में फ़र्क है, जो फर्द मकबूज के 2 विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट में फ़र्क है, ये इस पे आपका वकील जो एक्यूज्ड का वकील है वो उस फ़र्क को निकालते हैं जिरा में। तो इस सूरत हाल में अगर उनमें ये कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती है, मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस, तो वो उसको चाहे बेल का आर्डर कंफर्म भी हुआ, उसको ज़मानत कंफर्म भी हुई हो, ज़मानत पे हो, कोर्ट उसको जेल भेज सकती है। और बहुत सारे केसेस में इस तरह हुआ है, ये एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस इस तरह हैं कि जिसमें ये होता है। और फिर इस तरह के भी केसेस होते हैं कि अगर ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आती उस केस में, तो पहले जो है वो उसमें बेल हो चुकी होती है और यहाँ पे उसको सज़ा हो जाती है, या फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन निकाल के, कॉन्ट्रडिक्शन ला के वकील साहब अगर वहाँ उसको जेल भी, बेल रिजेक्ट हो के वो जेल में भी 2, 2.5, 3 साल से पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसकी बरीयत कर देता है, जज साहब उसको बरी कर देते हैं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं होता, ये बहुत सारे केसेस में ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये याद रखें कि बेल का आर्डर जो है वो स्टार्ट में अगर कोर्ट मंजूर करती है या रिजेक्ट करती है, उसके ट्रायल के ऊपर कतई कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इस डर और खौफ को अपने जहनों से निकाल लें। केस को अगर आप बिल्टअप करते हैं, बरी हो सकते हैं, चाहे आपकी बेल खारिज हो चुकी हो। बेल को, केस को अगर आप बिल्टअप नहीं कर पाते, मुद्दई बिल्टअप करता है, प्रोसिक्यूशन ने बिल्ट कर दिया, तो आप जो है सज़ा हो सकते हैं, चाहे आप पहले बेल पे भी क्यों ना रहे हो 2, 2.5 साल से। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से ये इबाम और ये इस हवाले से जो भी आपके शकूक थे वो दूर हो चुके होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए शुरू बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके जहन में कोई नया टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखें, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर उसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।